जय श्री राधे। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। हमारे रीति रिवाजों के कुछ अनसुलझे सच व प्रमाण की श्रृंखला भाग 5 में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण से गरुड़ जी ने पूछा कि हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापीजन अत्यधिक दुख भोगते हैं और जिनमें वह पुनः कभी दोबारा लौटना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर उनको जवाब दिया, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी के पूछने पर पहले मुख्य 7 नरकों का वर्णन किया जो कि हम आज करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, तुम मुझसे ये जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान है। इसमें झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जा पड़ता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है, दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ। वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि भी तप्त अंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। 1000 साल इसमें और फिर 1000 साल दूसरे नरकों में जाकर फिर वो शुद्धि करता है। हे पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक नरक की बात संक्षिप्त में बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोध आतुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के अब जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम अति शीत है, जो तीसरे नंबर का है। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असह्य कष्ट देने वाला यमदूतों के द्वारा पापीजन लाकर यह बांध दिए जाते हैं। अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की उस ठंड से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों कष्टों का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और मल और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वह सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमसावृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो आज हमने 4 नरकों का वर्णन किया, अब 3 नरकों का, और कल हम 4 नरकों का करेंगे। हरे कृष्ण।